Welcome to new video on complex numbers. We are doing miscellaneous exercise. We have done till question number 11 based all discussions. Now question number 12 is we are given Z1, we are given Z2. These are two complex numbers and we have to find real part of Z1, Z2 upon Z1 conjugate. In second part, we have to find imaginary part of 1 upon Z1 and Z1 conjugate. So whatever is given, जो भी हमें फाइंड करना लाइक इट इज वी हैव टू फाइंड हियर रियल पार्ट ऑफ दिस. तो हम डायरेक्ट रियल पार्ट नहीं पिक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस इनर पार्ट. सबसे पहले जो ब्रैकेट में गिवन है वी विल हैव टू सॉल्व दिस. फिर जो आंसर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका रियल पार्ट आंसर में देना होगा. सो हाउ टू सॉल्व दिस? विल डायरेक्टली टेक द ब्रैकेट पार्ट, जो अंदर वाला पार्ट है उसको लेना है. Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट. तो हम डायरेक्ट रियल पार्ट नहीं पिक करेंगे, जो भी ब्रैकेट में विल टेक देम. Z1 इज गिवन इन क्वेश्चन 2 माइनस आयोटा, Z2 इज माइनस 2 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z1. अब Z1 का कॉन्जुगेट देखें. कॉन्जुगेट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो. जस्ट चेंज साइन ऑफ आयोटा. ये जो आयोटा है इसका साइन चेंज किया Z1 में. ये 2 माइनस आयोटा है, इट विल बिकम 2 प्लस आयोटा. लेट्स मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पार्ट फर्स्ट. न्यूमरेटर पार्ट में अगर मैं सेकेंड ब्रैकेट में से यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, इट बिकम्स 2 माइनस आई इंटू 2 माइनस आयोटा ऑल्सो. डिनोमिनेटर को अभी ऐसे ही रखा है 2 प्लस आयोटा में. अब ये 2 माइनस आयोटा माइनस कॉमन क्यों लिया? इट विल बिकम 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर. 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया है. नाउ आई कैन सिंप्लीफाई इट. अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा. नाउ वी कैन सी आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये -1 की वैल्यू पुट कर देते हैं. दिस आयोटा स्क्वायर इज -1. So now we are getting -4. ये -1 है तो 4 माइनस 1 इज 3. नाउ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ब्रैकेट ओपन करके 3 माइनस माइनस प्लस बिकम्स 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा. नाउ दिस हैज टू बी रैशनलाइज्ड. अब इसको रैशनलाइज कर देना है. रैशनलाइज किससे करते हैं? जो डिनोमिनेटर में है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस पार्ट. दैट मीन्स 2 प्लस आयोटा है तो हम 2 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया. इट बिकम्स, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करें तो -3 इंटू -2 इज -6. 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज -4 आयोटा विल गिव अस 4 आयोटा स्क्वायर. तो प्लस का 4 लिख दिया मैंने. ये मैंने रियल पार्ट कंबाइन कर दिए. रियल कैसे लिए आप समझ सकते हैं, या आप इसको 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, कहीं रफ में भी सॉल्व करके लिख सकते हैं. रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया -6. इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई किया. 4i इंटू माइनस आयोटा इज -4 आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ है तो प्लस हो जाएगा. प्लस आयोटा कॉमन. अब आयोटा वाली टर्म्स, रियल को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया. -3 इंटू -1 गिव्स अस 3 एंड 4 इंटू 2. 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया. 4 इंटू 2 गिव्स अस 8 प्लस 8. तो इस तरीके से ये मैंने सॉल्व कर लिया है. डिनोमिनेटर में आ गया है a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 प्लस 1. नाउ वी आर गेटिंग -2/5 प्लस 11/5 आयोटा. ये एक पार्ट आ चुका है, बट वी हैव टू राइट इट्स रियल पार्ट ओनली. ये तो आया है Z1 Z2 बाय Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू. अगर हमें चाहिए रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाय Z1 कॉन्जुगेट इज -2/5. तो ये इसका रियल पार्ट आ गया है -2/5. तो इस तरह से अगर इसी क्वेश्चन में होता फाइंड इमेजिनरी पार्ट, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता, ये पूछा नहीं गया है इस पार्ट में,
अगर ये पूछा जाता फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट, देन आंसर वुड हैव बीन 11/5। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, आयोटा यहाँ रिप्रेजेंट नहीं होगा। जब हम इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो आई नहीं लगाते, यही इमेजिनरी पार्ट है। आई एम यूजुअली एम स्मॉल लेटर में होता है, मैंने कैपिटल लिख दिया है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 z2 z1 z1 कॉन्जुगेट। तो ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 और z1 कॉन्जुगेट। इसके लिए भी आपको सबसे पहले सिर्फ 1/z1 और z1 कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा। z1 इज गिवन इन क्वेश्चन एज 2 माइनस आयोटा, इसी का कॉन्जुगेट किया तो 2 प्लस आयोटा। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो 4 + 1 5 आ रहा है डायरेक्ट। और ये देखें तो 1/5 है, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा? 0। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस z1 एंड z1 कॉन्जुगेट इज 0। यहाँ कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई विल राइट इट एज 0। In question number 13, we are given a complex number and we have to find its modulus and argument. अब मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है तो भी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही होगा। हाउ टू सॉल्व दिस? 1 + 2 आयोटा बाय 1 - 3 आयोटा है। इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर देते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 1 + 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, आप भी कर पाएंगे। तो a² + b² से 1 + 9 आ गया है। न्यूमरेटर इज 1, रियल पार्ट ले रहे हैं। 2i और 3i को मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा स्क्वायर दैट इज -6 प्लस अब i कॉमन लिया तो 1 × 3 इज 3 प्लस 2i को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दैट इज 3 + 2। So this way we are getting its standard form -5/10 that is -1/2 plus 5/10 that is 1/2 iota. ये इसका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। नाउ यू कैन फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट एज डिस्कस्ड अर्लियर। ऑलरेडी हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस मिल जाएगा। और अगर आप इसको पोलर फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो आपको आर्गुमेंट मिल जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कॉस इज नेगेटिव, साइन इज पॉजिटिव, सो एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा की फॉर्म में। इस क्वेश्चन में मैं इतना ही करा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को आप इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आप इसको कर पाएंगे। Question number 14 is we have to find the real numbers x and y if x minus iota y multiplied by 3 + 5 iota is conjugate of this complex number। तो यहां हमें एक रियल नंबर x और y फाइंड करने हैं। दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस। इसका कॉन्जुगेट किया जाए तो -6 + 24 आयोटा होगा। ये प्रोडक्ट गिवन है, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल, तो इसी को हम एक इक्वेशन फॉर्म में ले लेंगे। This product equals to conjugate of this and then we will solve for x and y। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो इस इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस करना है, तो मैंने कॉन्जुगेट के लिए बार लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका आयोटा का साइन चेंज कर देंगे क्योंकि कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट रिमेन एज इट इज। यहाँ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में किस तरीके से कर रहा हूं मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। पहले रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर मैंने इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा y और 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 5y i² माइनस के साथ आ रहा है बट i² इज ऑल्सो -1, तो ये प्लस 5y आ गया। पहले रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर y वाले पार्ट को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है। सेकेंड पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, अब x को मल्टीप्लाई किया 5y के साथ तो 5x और y -y को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो -3y इक्वल्स टू
ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अदरवाइज आप एक स्टेप में नॉर्मल सबको मल्टीप्लाई करें, फिर रियल एक साथ ले लें और इमेजिनरी एक साथ ले लें, ये भी आप कर सकते हैं। नाउ वी आर गेटिंग इट्स कॉन्जुगेट एज -6 प्लस 24 आयोटा। सिर्फ आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ है क्योंकि ये कॉन्जुगेट गिवन था। नाउ वी विल कंपेयर या इक्वेट रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। नाउ वी आर इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को बोथ साइड इक्वेट करते हैं तो वी आर गेटिंग टू इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखा, वी आर गेटिंग 3x प्लस 5y इक्वल्स टू -6। सेकेंड इक्वेशन वी आर गेटिंग दैट इज 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 24। अब दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट से। जैसे यहाँ 5 है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को, यू विल गेट 3x प्लस 15y इक्वल्स टू -18। इस इक्वेशन को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, सो वी आर गेटिंग 25x माइनस 15y इक्वल्स टू 120। इन दोनों को सॉल्व किया, y कैलकुलेट हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, you will get value of x as 102 upon 34, that will give you value 3. Similarly, you can find value of y also. So you can find value of y also by solving this. x की value 3 है तो y की value put कर लीजिए, it will be -3. So this is answer of question number 14. Question number 15 is we have to find the modulus of this complex number. अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा देन वी विल फाइंड इट्स मॉडुलस, तो हम इसका मॉडुलस कर लेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है बट मैं फिर भी इसको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कई स्टूडेंट इस पार्ट को अलग सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसे अलग कर देते हैं। हमें दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, वी कैन टेक एलसीएम डायरेक्टली। दोनों का एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम लिया, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग 2। 1 प्लस आई को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। सो दिस वे इफ वी सिंप्लीफाई न्यूमरेटर वी आर गेटिंग 4 आयोटा अपॉन 2 विच इज 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है यानी कि इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा इज रूट ऑफ, रियल तो यहां है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी है, आंसर इज डायरेक्टली 2। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर वी हैव टू फाइंड, वी आर गिवन दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू शो दैट दिस इक्वेशन, मतलब ये एक इक्वेशन दी हुई है और हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है। यहां भी वही बेसिक रूल रहेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रियल पार्ट को रियल के इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वेट करेंगे, देन वी विल ट्राई टू गेट दिस। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा वाई को सिंप्लीफाई करते हैं। यहां फॉर्मूला लगने वाला है a प्लस बी होल क्यूब का। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। ये सॉल्व हो जाता है। अब आयोटा स्क्वायर एक यहां है तो ये -1 हो जाएगा, तो एक रियल पार्ट यहां है और एक रियल पार्ट यहां है, इन दोनों को कंबाइन किया, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये एक रियल पार्ट आया है, प्लस अब आयोटा के साथ, ये आयोटा क्यूब है तो ये -1 होता है और ये सिंगल आयोटा है तो पहले मैं इस टर्म को लिख रहा हूं 3x स्क्वायर वाई, और ये माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा वाई क्यूब, आयोटा तो कॉमन ले लिया है, माइनस वाई क्यूब रह गया है, इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हमने रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के पार्ट के इक्वेट किया। सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इफ वी कंपेयर दीज टू, तो देखें रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट को रखा जाएगा, मीन्स
दिस पार्ट इज इक्वल टू यू, ये एक इक्वेशन मिल जाती है। सेकेंडली, अगर हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इज इक्वल टू वी। इमेजिनरी पार्ट की जब बात कर रहे हैं तो हम आई को नहीं लिख रहे हैं। सो नाउ वी आर गेटिंग टू इक्वेशंस। अब हमें दो इक्वेशन मिल जाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज u इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² एंड v इक्वल्स टू 3x² माइनस वाई क्यूब। इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट किया तो v आ गया, रियल को रियल से इक्वेट किया तो u आया था। इस इक्वेशन को क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वह u बाय एक्स है, सो इफ वी डिवाइड बोथ साइड बाय x, इफ वी डिवाइड बोथ साइड बाय x तो u बाय एक्स इक्वल्स टू x² माइनस 3y²। वी आर गेटिंग दिस एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड बाय y, वी आर गेटिंग v बाय y इक्वल्स टू 3x² माइनस y²। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव इज एडिशन ऑफ u बाय एक्स प्लस v बाय y, दोनों का एडिशन लाना था। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड किया गया। सो u बाय एक्स प्लस v बाय y, इफ वी ऐड दिस टू x² प्लस 3x², x², चलिए मैं पहले पूरा लिख देता हूं, दिस प्लस 3x² minus y². If we add these two, we are getting 4x² minus 4y². 4 is common from them, so x² minus y². This is what we have to prove. हमें प्रूव करना था that u by x plus v by y is equals to 4 times of x² minus y². This is proved. Question number 17 is very very important. If alpha and beta are different complex numbers, ये कोई कांस्टेंट या रियल नंबर नहीं है, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये अपने आप में रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ है। विद बीटा मैग्नीट्यूड इज 1, बीटा का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस 1 दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ये देखिए जो मॉडुलस है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड मॉडुलस। ऐसा हम एक पीछे भी कर चुके हैं कि व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड मॉडुलस वी शुड सॉल्व फॉर इनर पार्ट ओनली। तो पहले इनर पार्ट पर ही फोकस करेंगे, मॉडुलस पर बाद में फोकस करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ बी इज गिवन 1, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहां हम एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। प्रॉपर्टी को देखते हैं। उससे पहले ये समझ लें कि ये जो मॉड के अंदर दिया हुआ है हम इसको भी एक और कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेते हैं एज z. सपोज दिस इनर पार्ट विल बी z एंड देन विल गो अहेड विद दिस सॉल्यूशन। So first of all, we will assume that z is a complex number which is as given in question, जो क्वेश्चन में गिवन था उसी फॉर्मेट में मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया है। साथ ही साथ हमें कुछ और भी गिवन था that बीटा मैग्नीट्यूड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 1 है, ये भी हमें गिवन है। Now the property which we are going to use here is very very important, that is z multiplied by its conjugate will give us mod z²। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है इस क्वेश्चन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो। अगर आप z को x प्लस आयोटा y ले लेते हैं तो ये x माइनस आयोटा y होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x² प्लस y² आता है विच इज स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z। दिस हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। सो क्योंकि क्वेश्चन में इसका मॉडुलस फॉर्म है, डायरेक्ट मॉड हम लाएंगे नहीं, हम इस फॉर्म से चलेंगे। तो वी नो दैट सिंस z mod स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, z mod का जो स्क्वायर है वो z कॉन्जुगेट के इक्वल है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। एक बार z लिखा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। एक पार्ट तो ये आ गया है। अब मल्टीप्लाई में दूसरा पार्ट आने वाला है, इसी का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब करेंगे तो हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट हो जाएगा। बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट और बीटा का कॉन्जुगेट, सबके ऊपर बार आ गया। ये कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है ये समझ लें।
इफ z इज x प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा y। अब इसका कॉन्जुगेट फिर से किया जाए तो, क्योंकि हमें हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, इट विल अगेन बिकम x प्लस आयोटा y मीन्स z। सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। सो हियर अल्फा के ऊपर डबल कॉन्जुगेट हुआ है, दैट विल बी अल्फा ओनली। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई देम। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। बीटा मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट ओपन जैसे करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बीटा को बीटा बार से मल्टीप्लाई किया, माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस अल्फा अल्फा बार। ब्रैकेट ओपन हुआ है, सिंपल। हर टर्म को मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 1 मल्टीप्लाइड विद 1 इज 1 ओनली, माइनस 1 मल्टीप्लाई विद इसको मैं अल्फा मान रहा हूं, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार। नेक्स्ट माइनस अल्फा बार बीटा इंटू 1 एंड लास्ट माइनस माइनस प्लस अल्फा बार इंटू अल्फा, अल्फा अल्फा बार और बीटा बीटा बार। ये पूरा प्रोडक्ट आ गया है। प्रॉपर्टी यही यूज होगी, वेरेवर वी आर गेटिंग सेम कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट देन इट विल बी स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर आता है, तो वो बीटा के केस में भी होगा। व्हेन बीटा इज मल्टीप्लाइड बाय बीटा कॉन्जुगेट वी विल गेट बीटा मॉड स्क्वायर माइनस अल्फा बार बीटा एज इट इज है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट इज माइनस अल्फा बीटा बार प्लस लास्ट वाला अल्फा अल्फा बार इज अल्फा मॉड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये बार नहीं है इसके ऊपर, एंड डिनोमिनेटर विल बी 1 एज इट इज माइनस अल्फा बीटा बार। मैं इन टर्म को आगे पीछे करके लिख रहा हूं ताकि वो न्यूमरेटर से मैच हो जाए, प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार विल बी अल्फा मॉड का स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बार विल बी बीटा मॉड का स्क्वायर। तो यहां आ गया है अल्फा मॉड का स्क्वायर इंटू बीटा मॉड स्क्वायर। बट इन क्वेश्चन वी वर गिवन दैट बीटा मॉडुलस इज 1, ये हमें गिवन है। सिंस बीटा का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन 1, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में ही, तो अब हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। बीटा मॉड स्क्वायर ये भी 1 और ये भी 1, सो नाउ वी आर गेटिंग 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा का मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस, ये तो 1 हो गया बीटा मॉड स्क्वायर, सिर्फ अल्फा मॉड स्क्वायर रह गया है, दैट इज अल्फा मॉड स्क्वायर। नाउ वी कैन सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, सो वी आर गेटिंग 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, इट वाज z मॉड स्क्वायर। z मॉड स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1, और z हमने क्या एज्यूम किया था, z हमने लिया था बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। सो नाउ सिंस वी आर गेटिंग z मॉड स्क्वायर एज 1 और z मॉड स्क्वायर क्या था, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, इसका स्क्वायर 1 आया है। स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो अब हम प्लस माइनस नहीं लिखते क्योंकि ये मॉडुलस है, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार इज 1। यहाँ प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा क्योंकि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दैट वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। Question number 18 is, we have to find number of non-zero integral solutions of this equation. Non-zero integral solution का मतलब क्या है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो का मतलब ये है। इंटीग्रल वर्ड बना है इंटीजर से कि वो इंटीजर होना चाहिए, ऐसे सॉल्यूशन बताने हैं। इसके वो वैल्यूज बतानी है एक्स की, कितनी सॉल्यूशन है, नंबर यानी कितने नंबर्स में, 1 है 2 है 3 है 4 है, कितने हैं ऐसे सॉल्यूशन जो कि इंटीजर नंबर भी है और लेकिन जीरो नहीं होने चाहिए।
इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस आयोटा का मॉड है ऊपर x, यहाँ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं। अब ये इक्वेशन हमें गिवन है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा, अगर इसका मॉडुलस फाइंड किया जाए तो वी आर गेटिंग 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स √2। √2 का मतलब होता है 2 रेज़ टू द पावर हाफ। यहाँ √2 लिखा जाए, √2 लिख दें, या 2 रेज़ टू द पावर हाफ, बात एक ही है, होल रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर x। तो ये 2 रेज़ टू द पावर x बाय 2 इक्वल्स टू हो जाता है 2 रेज़ टू द पावर x। नाउ बिकॉज बेस आर सेम, वी कैन से देयर पावर्स विल ऑल्सो बी सेम। x बाय 2 इक्वल्स टू x, यहाँ x कैंसिल नहीं करना है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इफ वी सिंप्लीफाई दिस, वी आर गेटिंग x by 2 minus x is equals to 0. This gives us minus x by 2 equals to 0 and this gives us x equals to 0. x की एक वैल्यू आई है 0। हमें बोला गया था कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसके आंसर में एक इंटीजर आया, 0 भी एक इंटीजर है। अगर पूछा जाता कि नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, तो आंसर आता 1। एक इंटीजर सॉल्यूशन आया, वो है 1। कितने सॉल्यूशन आए? 1। लेकिन नॉन जीरो कितने हैं? एक भी नहीं। इसको नंबर लाइन पर समझ लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, 0, 1, 2, -1, -2, ये सब इंटीजर हैं। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? अगर सिर्फ होता हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है अगर ये पूछा जाता तो आंसर होता 0। इंटीग्रल सॉल्यूशन है 0, लेकिन इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आए? एक ही तो आंसर आया है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन आया है इसका 1। लेकिन यहां पूछा गया नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ऐसे कितने सॉल्यूशन हैं जो कि नॉन जीरो हैं, जो कि जीरो नहीं है? तो नॉन जीरो तो यहां एक भी नहीं है, तो नॉन जीरो का केस आ जाएगा, आंसर विल बी 0। इंटीग्रल सॉल्यूशन, अगर देखिए क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। सॉल्यूशंस क्या है? 0। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है? वो है 1, क्योंकि एक सॉल्यूशन आया है। यहां मान लो एक 0,1 दो आंसर आते तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाता है 2। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो भी होना चाहिए, इंटीग्रल भी होना चाहिए, तो वो है 0। एक भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो नॉन जीरो नहीं हो, तो इसका आंसर होगा 0। 0 इज इट्स आंसर। देयर आर 0 नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 19 इज a plus iota b, c plus iota d, e plus iota f and g plus iota h, इन सब के प्रोडक्ट गिवन है इक्वल्स टू a plus iota b। देन यूजिंग दिस इक्वेशन वी हैव टू शो दैट, अब यहां देखें, यहां सब जगह से आयोटा खत्म हो गया है, आयोटा इज रिमूव्ड एंड वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन। वी नो दैट a plus iota b, a square plus b square कब आएगा? जो हम इस इक्वेशन को, इस पार्ट को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव लर्नड अ प्रॉपर्टी, अभी हमने यहां भी डिस्कस किया था, दैट z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट गिव्स अस z मॉड स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए विदाउट आयोटा, तो इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ सब जगह यही आ रहा है, आयोटा खत्म है और स्क्वायर्स में है, पॉजिटिव में है। सो नाउ लेट्स टेक कॉन्जुगेट, टेक दिस इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। So here we are given this equation. Now applying conjugate both sides. We are applying conjugate both sides. दोनों तरफ conjugate apply कर देते हैं. Applying conjugate both sides. So we are getting a plus iota b बन जाएगा, a minus iota b. Second bracket becomes c minus iota d, e minus iota f. मतलब जितने भी रियल पार्ट हैं, इमेजिनरी पार्ट हैं, उनके सबके साइन चेंज हो गए। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, या हमें लिखना चाहिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यूजिंग 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इंटू दिस,
पहले फर्स्ट ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस आयोटा बी विल गिव अस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड सो ऑन। विल ट्राई और कीप ऑन मल्टीप्लाइंग देम, हम सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो प्रूव करना था वो डायरेक्टली प्रूव हो गया है। दिस इज प्रूव, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 प्रूव हो जाता है। इन क्वेश्चन नंबर 20 वी आर गिवन दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ये इक्वेशन की हेल्प से हमें m की लीस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू, अभी इंटीग्रल वर्ड को ऊपर समझाया गया था, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, ऐसी इंटीजर वैल्यू m की जो सबसे छोटी हो, स्मॉलेस्ट भी हो और पॉजिटिव हो। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m हमें फाइंड करना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी मिलेगा सो विल हैव टू फाइंड इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। So here in question number 20 we are given this equation. To get its standard form we'll have to rationalize denominator with its conjugate, multiplying numerator and denominator by 1 plus iota. Within bracket we have multiplied them, so numerator becomes a plus b whole square form से a square plus b square plus 2ab. Denominator will be 2 now. Whole raised to the power m equals to 1. But iota square is minus 1. So 1 minus 1 becomes 0 plus 2 iota upon 2 whole raised to the power m. 1 से 1 cancel हुआ. We are getting this 2i upon 2 whole raised to the power m equals to 1. 2 से 2 cancel हुआ. So we are getting iota raised to the power m equals to 1. Now if iota raised to the power m equals to 1, अब इसको समझना है। क्वेश्चन में कहा गया था लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। आयोटा की पावर क्या रखी जाए? आयोटा रेस्ट टू द पावर 0 रखते हैं तो 1 आता है, पावर 1 रखेंगे तो आयोटा ही रहेगा। आयोटा रेस्ट टू द पावर 2 रखते हैं देन वी आर गेटिंग -1। आयोटा रेस्ट टू द पावर 3 रखते हैं तो वी आर गेटिंग माइनस आयोटा। Iota raised to the power 4 is 1. Iota raised to the power 5. Now it will keep on repeating. अब ये फिर iota आ गया, मतलब हर 4 के बाद ये पावर वैल्यू बदलती रहती है। 6 की वैल्यू यही आएगी, यानी कि iota की पावर 5 की वैल्यू भी यही है, 9 की वैल्यू भी यही है। -1 कहाँ कहाँ होगा? 4 ऐड करते जाइए पावर में, आपको मिलती जाएंगी raised to the power 10. Here iota raised to the power 7, iota raised to the power 11। तो हम ये देख रहे हैं कि आयोटा की पावर बढ़ती जा रही है और 1 कब आया है, मिनिमम वैल्यू कब आई है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू की बात करें तो वी आर गेटिंग एट 4। बाकी सब हायर पावर से, हाँ नेगेटिव पावर पर भी आ सकता था बट हमें जाना नहीं है। पावर 0 रखा तो भी 1 आया है, बट वी आर गिवन वर्ड दैट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव सबसे छोटा पॉजिटिव, 0 भी पॉजिटिव नहीं है, 0 इज न्यूट्रल नंबर। सो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर which will satisfy this equation, least positive integral value for this m is 4। यहां अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमें 1 मिलता है। दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो यही हमारा आंसर होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर में। अगर होता ऑल पॉसिबल वैल्यूज तो i रेज़ टू द पावर 4m, जो भी 4 के मल्टीपल हैं 8, 12 वो सब हमें 1 देते हैं, तो इस तरह से ये आंसर आ सकता था। तो यहाँ पर ये m इक्वल्स टू 4 आंसर आ चुका है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो। मिसलेनियस एक्सरसाइज इज कंप्लीट नाउ। योर होमवर्क इज दिस होल चैप्टर। अब तक आपका जो भी काम पेंडिंग में है वो सब कंप्लीट कीजिए और इस चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंप्लीट नाउ। You have to solve all questions of NCERT in your fair notebook। अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। That's it in this video। Thank you very much।